यहाँ पर देखो एक्सरसाइज तुम्हारी स्टार्ट होनी है 5.3। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, यानी क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योग किससे डिनोट कर दिया, Sn। किससे डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला है भैया, लिखते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू b। ये फॉर्मूला है इसका n पदों के योग का। ठीक है, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो तुम्हें अच्छे से पता है कि हम इसे क्या से लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2, 2a हैं तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू b। और तुम्हें ये भी अच्छे से पता है कि भैया an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 a प्लस इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, an। भाई बात समझ में नहीं आई। और एक और बात बताएगी, an की स्थान पर भी मैं l यूज कर सकता हूँ, मतलब अंतिम पद। ये फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये यूज कर लेना, हो सकता पड़ना पर ये यूज हो सकता है, और भैया ये तो है। आई बात समझ में, इम्पोर्टेंट है, नोट। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या निकालना भैया, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, 2, 2, 10 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है। सीधी सी बात है, 10 पदों तक, इसका मतलब n का मान कितना दे रखा है आपको, 10। अच्छा, अगर मैं पूछूं a का मान क्या होता है, तो a का मान तो आपको पहले वाला है 2। अच्छा, d का मान आपको भी, ये आपको हो जाता है a1, ये a2 और ये a3। अच्छा, a2 में से क्या घटा दो भैया, a1 यहाँ पर घटा देंगे, तो क्या है आपका 7 - 2 बराबर क्या है, 5। तो d का मान क्या है, 5 है। अच्छा, Sn बराबर क्या बताया था भैया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही बताया था ना। अब क्या करते हैं भैया, n की वैल्यू कितनी दे रखी, 10, तो यहाँ पर क्या हो गया, S10 बराबर, अच्छा 10/2, 2 गुणा 2 प्लस क्या यहाँ पर आ रहा, 10 - 1, और d का मान कितना आ गया, 5 आपको यहाँ पर आ गया। ठीक है, करते क्या है भैया, 2 पंजे 10 यहाँ पर आ गया, तो S10 बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस कितना हो गया, 9 गुणा 5 यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, S10 बराबर 5, ये कितना हो गया, 4 प्लस 9 पंजे 45। अब ये हो जाता है S10 बराबर 5 गुणा 49। ठीक है, उसके बाद S10 बराबर कितना हो गया भैया, 5 9 45 और 5 चौक 20, 4 24, 245 आपको करेक्ट आंसर। सही है, नोट करो। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। देखो, माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है n का मान आपका, 12, मतलब 12 पदों तक, यानी n का मान कितना दे दिया आपको भैया, यहाँ पर 12 दे दिया। a की बात करें तो क्या है आपका, पता ना पहला वाला क्या होता है, a का मान। अच्छा, d का मान क्या होता है, इसमें से ये घटा दो, तो माइनस के 33 और माइनस, और ये भी क्या है भैया, माइनस, इसमें गलती मत कर लेना भाई, बात समझ में। एक तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका d बराबर माइनस के 33 प्लस के 37, कितना बचा भैया आपका, 4 बच गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आते Sn बराबर क्या बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, S 12 निकालना ना, S12, ये क्या हो गया आपका 12/2, 2 गुणा कितना दे रखा है, माइनस के 37 दे रखा है, प्लस
12 माइनस 1 और डी का मान कितना है आपका 4। ठीक है, कितनी बार गया भैया 6 बार। तो S 12 बराबर 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कितना हो गया आपका ये माइनस के 74। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लस 11 गुणा 4, 11 गुणा 4। अच्छा, S 12 बराबर 6, ये कितना हो गया माइनस के 74 प्लस के 11 चौक 44 यहाँ पे रहता है। अच्छा, S 12 6 गुणा कितना बच रहा भैया, देखो पहली बार तो माइनस के बचेगा। ठीक है, 0 और 3 यानी क्या हो गया आपका 30। ठीक है, और 30 किस से गुणा कर दो भैया, क्या आ गया आपका 3 6 18 माइनस के 180। यहाँ से चेक करो, S 12 बराबर माइनस के 180। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक निकालना है। n का मान कितना है भैया हमारे पास 100। ठीक है, अच्छा a का मान क्या है 0.6, d का मान कोई बताएगा भैया 1.7 में से कितना घटा दो 0.6 घटा दो, कितना बचा आपको 1.1 बच गया। ठीक है, अच्छा अब निकालते SN का क्या फॉर्मूला है भैया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर रहता है फॉर्मूला। अच्छा, S 100 की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है 100/2। ठीक है, 2 गुणा 0.6 प्लस n की वैल्यू क्या है भैया आपकी 100 माइनस 1 गुणा 1.1। ठीक है भैया, अब यहाँ पर समझते हैं S 100 कितनी बार गया भैया 50 बार, ये कितना हो गया आपका 1.2 प्लस कितना हो गया आपका 99 गुणा 1.1। ठीक है, अच्छा S 100 बराबर कितना हो गया भैया 50 हो गया 1.2, इसकी गुणा करो तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से लिख दो भैया 108 दशमलव क्या है ना आपका 1, नहीं गलती होगी, ये 9 है ना, 9 है आपका, ये आपका भैया आ जाता है। अच्छा, S 100 बराबर 50 और भैया ये जोड़ना जरा, क्योंकि 2 9 2 11 9 और 1 10 1 और 1 और यहाँ पर देखिए आपका 110.1। अब इसकी करते हैं क्या गुणा S 100 बराबर, अब करते क्या है यहाँ पर देख लो, पहले क्या करेंगे 1 मिनट यहाँ पर 50 गुणा क्या है आपका 110 110.1, ये दशमलव घटाओ तो क्या लगा दिया नीचे 1 0 से 50 का 0 कट गया। S 100 बराबर क्या हो गया भैया 5 का ना 5 0 5 का ना 5 और 5 का ना 5505 आ रहा है क्या, हाँ भैया सही। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो पहली बात है ये आपका A1 है, ये A2 है और ये क्या है आपका A3। n का मान कितना दे रखा भैया 11। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/15। मुझे d की वैल्यू बता सकता है कोई, क्या होगा 1/12 माइनस 1/15 आपका हो गया। ठीक है, अच्छा d की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर देखो या तो इसकी गुणा इधर करो इसकी गुणा इधर करो फिर आपस में गुणा करो, या फिर ऐसी बात कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो इन दोनों के बारे में आती है, किसकी काम करोगे 7। ठीक है, तो 12 बार में कितनी बार आती है 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, आप कहोगे भैया 1/60 आ गया आपका डी का मान। तो आपने कहा SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा क्या हो गया भैया S 11 निकालना है 11/2 2 की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n की वैल्यू भैया 11 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 1/60 दिया है S 11। अब भैया ये तो कट लेगा, इसे लिख दो S और ये क्या हो गया आपका 2/15
15 आपका होता है प्लस क्या हो गया 10/7, ये तो होगा 10/7 हो गया। ठीक है, 0 से 0 हमने यहाँ पर काट दिया। अच्छा, उसके बाद ये लिखते S 11 बराबर 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब मुझे बताओ कि क्या दिया जाएगा 15 और 6 के बारे में। तुम कहोगे भैया क्या दिया जाएगा 30। 15 के बारे में कितनी बार 2 बार, तो ऊपर वाले 2 से कर दो गुना, 1 5 बार। आई बात समझ नहीं आई। उसके बाद आपने देखा भैया S 11 जो है आपका 11/2 आ जाता है। ये हो गया आपका 4 प्लस 5 बटे कितना आपका 30 है जाता है। ठीक है, S 11 बराबर 11/2 गुणा 9/30 आपका ये आ गया। ठीक है, अच्छा कट है नहीं जाए तो क्या हो गया आपका, देखो 3 किया 9 तो ये आपको कर लिया 3 का 3। ठीक है, क्योंकि आपका 33/20 चेक करो ये सही है, नोट करो। यहाँ पर देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसे ध्यान से समझ लो। अगर देखो इनमें लग रहा है प्लस, ठीक है, तो जो लास्ट वाली संख्या है वो किसकी वैल्यू पता, वो एन की नहीं, वो एल की वैल्यू है। एल फॉर लास्ट बताया था ना। अगर बीच में इनके प्लस लग रहा है तो लास्ट में क्या है एल। अगर वो दे रखा है कि भैया पदों तक, तो वो एन की वैल्यू। फिलहाल किसकी वैल्यू है एल की। हम लिखेंगे भैया एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 84। अगर ए की बात करते हैं तो कितनी है भैया 7। अगर डी की बात करें तो भैया तो ये आपका A1 है, ये क्या है A2 है। ठीक है, तो भैया देखो 10 दूनी 20 और 1 21/2 क्या घटाना है इसमें से 7 और जिसके नीचे बिल्कुल डी बराबर 21 अब यहाँ ऐसे लिख लो 2 एलसीएम, इसकी गुणा इधर करो 21 का 21 और इसकी 2 क्या हो गया आपका 14। कितना बच रहा भैया आपका 7/2 आपका आ जाता है डी की वैल्यू। अच्छा, एल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें अच्छे से बताएं कि हमें एसएन निकालने का क्या फॉर्मूला था, पदों का योगफल निकालना ना, तो मैंने बताया था n/2 और भैया a प्लस n बताया होगा, बताया था ना, जहाँ l का यूज होता हो। स्टार्टिंग हमने यहाँ से की। ठीक है, अब तुम कहोगे ठीक है भैया l का मान हमारे पास आ गया। अब l का मान जैसे हमारे पास 84 है और a का मान भी हमारे पास कितना है 7 और यहाँ पर n/2 और Sn। तो अब भैया अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर तो Sn दे रखा और यहाँ पर n दे रखा, अब कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले L के फॉर्मूले से, L का ही फॉर्मूला एक बताया था, क्या बताया था L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात को समझना है, सबसे पहले L के इस समीकरण से किसका मान निकालेंगे भैया n का, और n के मान से क्या निकालेंगे हम Sn का। आई बात नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से करें तो भैया L बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 84, ये है 84 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भैया 7/2। अच्छा, ये प्लस है तो जाए क्या हो गया माइनस, तो 84 माइनस 7 बराबर कितना हो गया आपका n माइनस 7 गुना। आई बात समझ में नहीं, ये कितने बच गए आपके भैया 77 बराबर क्या हो गया n माइनस 1 गुणा 7/2। इस 7 से कितनी बार कट गया 11 और ये भाग में देखा क्या आ गया 2, तो 11 गुणा 2 n माइनस 1 कितना हो गया भैया 22 बराबर n माइनस 1 n बराबर 22 प्लस 1 n बराबर 23। n का मान आ गया 23 और तुम्हें जैसे पता चला n का मान 23 है तो Sn की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। Sn का फॉर्मूला बताओ, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, अच्छा भैया क्या भैया L वाला फॉर्मूला ना लगाएं तब भी जाएगा। हाँ,
अगर मैं फॉर्मूला ये वाला लिखता हूँ ना, कौन सा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इससे भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्यों, हमारे पास n का मान है, d का मान है, a का मान है, सभी का मान हमारे पास है। मतलब इससे करना चाहते हो या इससे, या फिर l से करवा दो, a प्लस l, ये आप इजी पढ़ेंगे, ठीक है, इजी है ना। अच्छा, s n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 23, यानी s 23 की वैल्यू निकालनी है, 23/2 7 प्लस 84 आई बात समझ में नहीं, हाँ भाई, फिर यहाँ पे आता है 23/2। अच्छा, जोड़ो में 7 4 11 और 91, मुझे बताओ पॉइंट का आंसर है क्या, दशमलव में या एच बटे में। अच्छा, तो भैया 91 गुणा करनी है आपकी, कितना गया 3, और ये हो गया आपका 27, ये हो गया 2 और 3 9 10, ये आपका आ गया है भैया 2093/2। आंसर चेक करो, ये गलत है, भैया, एक मिनट सही बटन मार दी। आओ, तुम्हारा सही आंसर दे रखा ना, तो यहाँ पर समझो ये है आपका कितना, इसे इस प्रकार से करते हैं सही में बदलने के लिए। अब देखो 2 का ना 2, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 आपको हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख दो 2 चौक 8, बच गया 1, 2 छंग 12, कितना बच गया 1, शेष बच गया आपका, शेष बचा ना, और शेष देखो जो 2 है वो तो आपका नीचे ही रहेगा, ठीक है, वो जो आपका भागफल आया है वो आपका, ठीक है, और जो आपका ये शेषफल है ये लिखता हूँ। अब बताओ आंसर ये है, तो चाहे ऐसे लिख लो, ये चाहे इसको ऐसे लिख लो, बात आपकी सेम है। आई बात समझ में, यहाँ पर देखो 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या है आपका 10, यानी लास्ट क्या है आपका 10। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है भैया 34, डी की वैल्यू क्या है 32 माइनस 34, कितना भैया माइनस के 2 आपका रहता है। अच्छा, और सही, ऐसे नहीं करके आपको निकालना। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भैया, पहले लिखेंगे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है भैया 10, a की वैल्यू कितनी है आपकी 34, प्लस n की वैल्यू ये निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, ठीक है, ये प्लस दे जाएगा भैया आपका माइनस, तो 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस के 2, ठीक है, कितना बच गया भैया माइनस के 24 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस के 2, इस माइनस से माइनस आपका कट गया, और 2 से कितनी बार कट जाता है 12 बार, ठीक है, तो 12 बराबर n माइनस 1, ये माइनस का जाएगा प्लस कर, n का मान क्या हो गया भैया आपका 13। इसका मतलब s 13 की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करोगे भैया s 13 बराबर n बटे 2 a प्लस l, ठीक है भैया, s 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 बटे 2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 34, और l की वैल्यू 10, ठीक है। अच्छा, s 13 बराबर 13 बटे 2 कितना हो गया आपके 44, और भैया बात करते हैं, इसे ऐसे लिख दो, एक मिनट दो, इसे ऐसे ना लिखे ना, ऐसे लिख दो 44, कितनी बार गया 22 बार, एस 13 बराबर 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 और 2 28, कितने हैं 286 आपका आंसर। आई बात नोट करो इसको, यहाँ पर देखो भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 30, ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे L का मान कितना दे रखा है माइनस के 230, ठीक है, A का मान कितना माइनस के 5, -5। अच्छा, D का मान में क्या होना है माइनस के 8 माइनस के 5 आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको माइनस के 8 प्लस 5 माइनस के क्या आ गया आपका 3। अब तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हो जाता है आपके लिए होमवर्क।
कमेंट बॉक्स में आंसर देना जी, ठीक है। है। दे सकते हैं ना हाँ, सर? दे सकते हैं। ये बताओ कैसे लगी क्लास? बहुत अच्छी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट होने? तीसरे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।